अमेरिका ने तालिबान से दो टूक कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह अफगानिस्तान में ड्रोन हमले कराता रहेगा। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि भले ही अफगानिस्तान में उनकी सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई, लेकिन पेंटागन इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रांत और अफगानिस्तान के भीतर अन्य के खिलाफ जरूरत पड़ने पर ड्रोन हमले करने से चूकेगा नहीं। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापसी के बाद भारतीय मूल के प्रभावशाली सांसद राजा कृष्णा मूर्ति ने कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखना चाहिए। इस अभियान में अमेरिका भारत के साथ मिलकर लड़ सकता है। दोनों देशों की कोशिश से हिंसाग्रस्त देश आतंकियों का पनाहगाह नहीं बन पाएगा। गृह मंत्रालय ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को सीमा सुरक्षा बल का नया एडीजी नियुक्त किया है। राजविंदर सिंह भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी पद की शोभा भी बढ़ा चुके हैं। वो अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए काम करेंगे। कर्नाटक के चामराजनगर जिला प्रशासन ने लोगों में आ रहे टीके की झिझक से लड़ने के लिए टीकाकरण नहीं, राशन नहीं और टीकाकरण नहीं तो पेंशन नहीं के नारों के साथ एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है, तो वहीं उपायुक्त एमआर रवि का कहना है कि जनता स्वेच्छा से टीकाकरण नहीं करवा रही है। भारत और तालिबान के बीच दोहा में पहली बार बातचीत हुई। ये बातचीत दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के राजनीतिक शाखा के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजई के बीच में हुई है। इस्तानिकजई के तालिबान का एक बड़ा नेता है और इसके शीर्ष नेताओं की पंक्ति में भी वो शामिल है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। इंदौर दुबई की उड़ान की बहाली को लेकर यहां देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हिस्सा लिया और इस उड़ान को हरी झंडी दिखाई। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बंगाल के बहुचर्चित नारदा स्टिंग केस में आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी द्वारा दायर इस आरोप पत्र में राज्य में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी का नाम शामिल है। कोलकाता की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र दायर किया गया है। इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं के नाम भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए देश के कई राज्यों में आज फिर से स्कूल खुले हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोले गए हैं। राज्य सरकारों ने स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत स्कूल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया गया है। जीते जी 3 दिन में राजस्थान सरकार गिराने का दावा करने वाली एएनएम भंवरी देवी भले ही सरकार नहीं गिरा पाई, लेकिन मौत के बाद प्रदेश की राजनीति में ऊंची लहरें उठा रही हैं। भंवरी के भंवर में 2 रसूखदार नेता जेल पहुंच गए हैं। भंवरी को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। सीबीआई की कस्टडी में रखी भंवरी की अस्थियों को आज भी विधिवत दाह संस्कार के साथ विसर्जन का इंतजार है। हरियाणा के करनाल जिले के बस्ताड़ा टोल पर 4 दिनों में दूसरी बार राकेश टिकैत पहुंचे। पहली बार लाठीचार्ज में घायलों का हाल जाना था और अब 5 सितंबर की उत्तर प्रदेश की महापंचायत का भी उन्होंने न्योता दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही घरोंडा की अनाज मंडी में हुई महापंचायत के फैसलों के विपरीत विचारधारा प्रकट की। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने करनाल में पुलिस लाठीचार्ज और अन्य कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोगों की निजी जिंदगी में ताका-झांकी के लिए परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई है। इसके अलावा विधानसभा में पारित किया गया नया भूमि अधिग्रहण बिल लोगों की जमीनों को जबरदस्ती छीनने का कानून है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि युवा विरोधी एनडीए सरकार 16 वर्षों से बेरोजगारी मिटाने और नौकरी देने वाली एक सुदृढ़ नीति भी नहीं बना पाई। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, अब ये नौकरी छीनने में लगे हुए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर रोजगार को लेकर पोस्ट शेयर करके सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह सुलझाने आए पार्टी प्रभारी हरीश रावत खुद विवादों में फंस गए हैं। ये विवाद उन्होंने खुद खड़ा किया है। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू और 4 कार्यकारी प्रधानों की तुलना पंच प्यारों से कर दी। सिख धर्म में पंच प्यारों का बड़ा महत्व है। अकाली दल ने रावत से माफी मांगने की बात कही। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।
इस दौरान उन्होंने केंद्र की एनएमपी योजना पर भी बात की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस योजना के जरिए देश की संपत्तियों को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ डीमोनेटाइजेशन है और दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। किसानों, मध्यम वर्ग, गरीब और छोटे किसानों का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है। इस सोलर प्लांट को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि एमपी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। कुल 1500 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि एक जमाना था जब सोलर एनर्जी का रेट 14 से 15 रुपए होता था, लेकिन अब 2 रुपए तक रेट सामने आए हैं। रीवा के सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो तक को बिजली भेजी जाती है, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। शिवराज कैबिनेट ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी को सहमति दे दी है। इस पर प्रदेश की कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 2020 और 2021-22 के लिए पंजीकृत किसानों से फसल खरीदी के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार विपणन संघ को चुना गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित आंतिल को लेकर ट्वीट किया है, लेकिन उनके गले में लटका ओम का बिल्ला छुपा दिया है। ये हिंदुओं की आस्थाओं से खेलना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का शगल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने निजीकरण सहित अन्य नीतियों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोलंकी ने कहा कि मंदी के दौर में भी कांग्रेस सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अशोकनगर जिला शायद मध्य प्रदेश का ऐसा पहला जिला होगा जहां महीने की हर एक तारीख को 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय झंडे के नीचे राष्ट्रगान लगातार होता है। ये सिलसिला उस समय से जारी है जब पहली बार रेलवे स्टेशन के प्रांगण में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। तभी से हर महीने की पहली तारीख को यहां तिरंगा फहराया जाता है। सतना में कोठी नगर परिषद की सीएमओ पूजा द्विवेदी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। इसी के चलते उन्होंने कोठी वार्ड नंबर 1 और 2 में कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों के घरों में जाकर सड़क, पानी और राशन सहित योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये भी जाना। उन्होंने कहा कि कई समस्याओं का समाधान भी इस बीच किया गया है। कटनी जिले के बहोरीबंद में किसानों ने बिजली कटौती से परेशान होकर प्रदर्शन किया और विद्युत अधिकारी सुशांत सोनम और तहसीलदार बहोरीबंद को ज्ञापन सौंपा। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का कहना है कि उनकी फसल सूख रही है, फिर भी बिजली विभाग की तरफ से लगातार कटौती की जा रही है। डिंडोरी जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र मरावी ने सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस और शव वाहन दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर सत्येंद्र मरावी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस और शव वाहन की जरूरत थी, जो कि विधायक ने पूरी कर दी। जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महिला के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले एक युवक को पकड़ा है। दरअसल युवक ने महिला के नाम से 2 व्हीलर फाइनेंस करा लिया और उसकी ईएमआई नहीं भरी, जिसके बाद बैंक कर्मी महिला को किश्त भरने के लिए परेशान करने लगे, जिसको लेकर महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पटेरा के कुम्हारी में कृषि विज्ञान केंद्र के कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें खेती से जुड़ी जानकारी किसानों को दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र का मानना है कि किसानों को सही जानकारी मिलने से खेतों में सुधार होगा। इसी के साथ किसानों को समस्या न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर किसान अपनी समस्या बता सकते हैं। शिवपुरी जिले में आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रहा है और इसी के तहत बुधवार को आबकारी विभाग की टीम ने आदिवासी बस्तियों में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 1000 किलो गुड़लहान और 5 लीटर शराब जब्त की गई। साथ ही 3 महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ गाडरवाड़ा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। विदिशा जिले की गंजबासौदा में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की।
शरारती तत्वों ने ग्राम त्योंदा के गुफा मंदिर में शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना को लेकर क्षेत्र की जनता में भी भारी आक्रोश है। वहीं नगर कांग्रेस कमेटी ने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खरगोन जिले की कसरावत पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 450 पेटी शराब बरामद की। इसकी कीमत करीब 47,53,200 रुपए आकी जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से शराब की तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर का जिला अस्पताल बनने के बाद भी अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर से अस्पताल में प्रिंटर खराब होने की वजह से महिलाएं खासा परेशान हुई। महिलाओं का कहना है कि बीते 3 दिन से रिपोर्ट के लिए बुला रहे हैं, लेकिन सोनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं मिल रही। जिला चिकित्सालय के प्रिंटर को खराब हुए 4 दिन हो चुके हैं। लगातार 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद इंदौर शहर को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। FSSAI ने शहर के सराफा बाजार और 56 दुकानों को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है। पिछले महीने 5 अगस्त को FSSAI की टीम ने यहां ऑडिट किया था और इन 56 दुकानों को देश में दूसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा के दर्शन करने पहुंचे। यहां कलेक्टर सोनिया मीना, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। साथ ही पुष्पराजगढ़ कांग्रेस विधायक फुंदे लाल सिंह मार्को ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में पुष्पराजगढ़ के लोकल शिलान्यास के साथ की। भोपाल के बैरसिया इलाके में एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी भी नाबालिग है, जो पीड़ित के पड़ोस में ही रहता था, जिसने बच्ची को एक सूने आवास में ले जाकर उसके साथ वारदात की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। भिंड जिले के भुजपुरा पंचायत में बारिश के पानी की निकासी न होने से गांव की सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं। गांव का मुख्य रास्ता होने के चलते लोगों का इस रास्ते से आना जाना बना रहता है और लोग कीचड़ भरे रास्तों से जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वच्छता मिशन के तहत पंचायतों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ धरातल पर नहीं दिख रहा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। टोटे गांव के परमहंसी गंगा आश्रम में जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने प्रेस वार्ता करके मंदिर ट्रस्ट की कमेटी पर सवाल उठाए। साथ ही उनके शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी राम मंदिर की कमेटी को गलत लोगों की कमेटी बताया। नीमच में आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई के दौरान मौत के मामले को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो वहीं होशंगाबाद में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 3 युवकों ने एक ही दिन में 2 अलग-अलग जगहों पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सिंगरौली जिले में करोड़ों का बिजली बिल जमा न होने से विभागीय अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। विभाग बिल जमा कराने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। इसके बावजूद भी उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे। शहरी क्षेत्र मोरबा और बेड़न के 43,000 उपभोक्ताओं में से केवल 23,000 ने अगस्त महीने में बिल जमा किए हैं। राजनांदगांव में जिला स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में बुधवार को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता 3 सितंबर तक चलेगी। जिले भर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में किसी भी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। रायगढ़ जिले के कोयलंगा से विधायक प्रकाश नायक ने नवनिर्मित माध्यमिक शाला भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया और स्कूली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। हालांकि इस दौरान स्कूली बच्चों ने पुष्पमाला पहनाकर विधायक का स्वागत किया। आपको बता दें कि 11,80,000 रुपए की लागत से माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराया गया है। धमतरी कलेक्टर PS एल्मा निरीक्षण करने जब जिला चिकित्सालय पहुंची तो उन्होंने अस्पताल की अधोसंरचना के लिए चल रहे कार्यों की भी जानकारी ली और आदेशों की प्रगति पर सही मॉनिटरिंग नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। इस दौरान PS एल्मा ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों की सुविधाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
छत्तीसगढ़ सरकार और एनजीटी के नियम के तहत 15 जून से रेत घाटों से रेत निकासी पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है, लेकिन धमतरी जिले के तेंदुकोना रेत घाट से माफिया लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंच रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले खनिज विभाग ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई भी की थी। बदायूं में कादर चौक मार्ग पर कार और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बिजनौर में 23 अगस्त को हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका का बेटा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटा स्मैक का धंधा करना चाहता था। पुलिस ने बताया कि उसके बेटे और दोस्त ने ही मिलकर मां की हत्या की थी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। खबर हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र से, जहां काशीराम कॉलोनी के पास सुनसान इलाके में एक बच्चे का शत विशत हालत में शव मिला, जिससे इलाके में अब हड़कंप मच गया है। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त बसंत नगर निवासी सुब्बा के रूप में की है। कंगना रनावत लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी को लेकर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि फिल्म 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक अहम बात ये सामने आई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कंगना की थलाइवी को यूज सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। तापसी पन्नू के प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर फिल्म्स से निर्मित फिल्म ब्लर 2022 में रिलीज होगी। तापसी ने अपनी अपकमिंग फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ब्लर की शूटिंग पूरी कर ली है। आपको बता दें कि ब्लर तापसी की प्रोड्यूसर के तौर पर पहली फिल्म है और इस फिल्म में तापसी के अलावा गुलशन देवैया भी लीड रोल में नजर आएंगे। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में ओ माय गॉड 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक बार फिर भगवान कृष्ण के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म मेकर करण जौहर जल्दी ही संजय कपूर और महिप कपूर की बेटी शनाया कपूर को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। इस फिल्म से पहले ही शनाया कपूर एक कमर्शियल एड में नजर आई हैं, जिसे अब जारी कर दिया गया है। इस एड को शेयर करते हुए करण ने शनाया की तारीफ की। एक विलन 2 में पहले से ही साथ काम कर रहे जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर इसी साल दिसंबर से एक और फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। मलयाली फिल्म अयप्पनप्पम कोशियुम की हिंदी रीमेक है और इसके राइट्स जॉन अब्राहम के पास थे। वो फिल्म के हिंदी रीमेक में एक्टिंग करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 सीजन से 2 नई टीमों की एंट्री होनी है। इन टीमों के लिए लीग की गवर्निंग काउंसिल ने मंगलवार को टेंडर जारी कर दिया है। टीमों की बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए रखी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बोली बेस प्राइस से कई गुना ऊपर जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 38 साल के स्टेन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने 93 टेस्ट और 125 एकदिवसीय के साथ साथ 47 T20 मैच खेले हैं।